नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। आप सभी के मन में आने वाले नए साल को लेकर कई सवाल होंगे कि कैसा रहेगा 2021 आपके पैसे, प्यार और परिवार के मामले में, क्योंकि साल 2020 तो किसी के लिए भी कुछ खास नहीं गया। तो क्या आने वाला नया साल 2021 भी इस साल की तरह ही चुनौतियों भरा रहेगा या पुरानी दिक्कतों से मुक्ति दिलाने वाला होगा? क्या इस साल पैसों की बारिश होगी या किल्लत? क्या इस साल आप अपने प्रेमी के साथ हमेशा के लिए विवाह के बंधन में बंध के एक हो जाएंगे या हमेशा के लिए जुदा? और क्या इस साल स्टूडेंट्स शिक्षा के क्षेत्र में झंडे गाड़ पाएंगे या उनके हाथ लगेगी सिर्फ निराशा? कैसा रहेगा इस वर्ष आपका स्वास्थ्य, नरम या गरम? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से देने वाली हूँ। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इसके आधार पर आने वाले साल की नई योजनाएं बनाने में सफल रहेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह जानकारी पसंद आए तो अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आइए जानते हैं नव वर्ष 2021 में सभी राशि के जातकों का राशिफल कैसा रहेगा। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी गई है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि से। 2021 के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए इस साल पैसों की आवक सामान्य से बेहतर रहेगी। साल की शुरुआत यानी जनवरी और फरवरी में एक से अधिक स्रोतों से धन की आवक रहेगी। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने के लिए प्रयासरत रहें। इसके बाद मार्च से मई के दौरान सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को धन लाभ हो सकता है। पुराना उधार या कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। यह समय धन की दृष्टि से बेहतरीन साबित होगा। जून से अगस्त तक का समय पहले की तुलना में थोड़ा कमजोर रहेगा। आगे सितंबर से दिसंबर तक के बीच आप अपनी किसी बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए धन खर्च करेंगे, जिसके लिए आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। इसके बावजूद भी साल के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। अब बारी आती है कर्क राशि के नौकरी पेशा और व्यवसायी जातकों की। तो 2021 करियर की दृष्टि से आपके लिए कैसा रहने वाला है? तो बिल्कुल परेशान न होइए, क्योंकि नौकरी पेशा जातकों के लिए 2021 की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि साल की शुरुआत में मंगल ग्रह आपकी राशि से 10वें भाव में विराजमान होंगे। जनवरी से अप्रैल के बीच कार्यस्थल पर तरक्की के योग बनेंगे। वहीं शनिदेव आपकी राशि से 7वें भाव में साल भर मौजूद रहेंगे। शनिदेव की यह शुभ दृष्टि नौकरी में प्रमोशन दिलाने वाली साबित होगी। मई से सितंबर तक का समय थोड़ा कठिन रहेगा। कार्य क्षेत्र पर किसी से विवाद होना संभव है, परंतु इसके बाद साल के अंतिम महीने यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय काफी अच्छे परिणाम देगा। कार्य क्षेत्र में अपने जबरदस्त प्रदर्शन से सफलता की नई बुलंदियों को छुएंगे। अब यदि बात करें व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारियों को पूरे साल शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। शनि और गुरु ग्रह की 7वें भाव में उपस्थिति से व्यापार में वृद्धि होगी। बिजनेस में कोई नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो यह पूरा साल अनुकूल है। एक प्रतिष्ठित व्यापारी के तौर पर समाज में रुतबा बढ़ेगा। यह था कर्क राशि के जातकों के लिए 2021 में धन और करियर का वार्षिक राशिफल। अब बात कर लेते हैं आपके निजी जीवन यानी कि प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम की दृष्टि से आपके लिए यह साल बहुत ही शुभ रहेगा। जनवरी से अप्रैल तक आप अपने प्रेमी को विवाह के लिए प्रपोज कर सकते हैं, जिसमें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। इस दौरान प्रेमी के साथ रोमांस करने का भरपूर अवसर मिलेगा। मई से अगस्त तक का समय अपेक्षाकृत सामान्य रहेगा। इस दौरान कभी आपसी तकरार तो कभी प्यार का इजहार जारी रहेगा। सितंबर से दिसंबर तक का समय कठिन रहेगा। आपके रिश्ते को कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। प्रेमी पर विश्वास बनाए रखेंगे तो यह समय आसानी से पार कर जाएंगे। अब बात करें शादीशुदा जातकों की, तो साल की शुरुआत यानी जनवरी और फरवरी में सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से 7वें भाव में शनिदेव के साथ होगा, जिसके चलते आप दोनों के बीच मतभेद बढ़ेंगे। रिश्ते में अलगाव की स्थिति भी आ सकती है। मार्च से जुलाई के बीच का समय ठीक ठाक रहेगा। आपस में बातचीत करके रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही के साथ किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं।
दोस्तों, यदि दाम्पत्य में आ रही चुनौतियों का सफलता से सामना कर लिया तो साल के अंतिम महीने अच्छे फल देने वाले साबित होंगे। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के स्टूडेंट्स की। तो साल की शुरुआत यानी जनवरी से मार्च का समय उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। बाहर जाकर पढ़ाई करने का सपना साकार हो सकता है। अप्रैल से अगस्त तक का समय आंशिक सफलता देने वाला होगा, क्योंकि केतु ग्रह की पूरे साल 5वें भाव में मौजूदगी से विद्यार्थियों का बीच बीच में पढ़ाई से मन भटक सकता है। वहीं सितंबर से दिसंबर के बीच का समय बेहद अच्छा रहेगा। किस्मत का पूरा साथ और मेहनत का मनचाहा फल मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, अंत में बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य के विषय में। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ महीने बहुत अच्छे तो कुछ महीने बहुत बुरे साबित होंगे, क्योंकि शनि महाराज इस पूरे साल आपकी राशि से 7वें भाव में मौजूद रहेंगे, जो आपके 9वें और 4थे भाव को देखेंगे। वहीं शनि के साथ गुरु बृहस्पति भी आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। साल की शुरुआत में यानी जनवरी से अप्रैल के बीच खान पान को लेकर जरा सी भी लापरवाही ना बरतें, अन्यथा किडनी या लिवर की समस्या हो सकती है। मई से सितंबर तक का समय स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच क्षमता से अधिक काम करने से बचेंगे और डॉक्टर के कहे अनुसार चलेंगे तो अच्छी सेहत पाने में सफल रहेंगे। यह तो था 2021 में कर्क राशि के जातकों का हाल। अब आगे बढ़ते हैं सूर्य के स्वामित्व की सिंह राशि की ओर और जान लेते हैं कि आने वाला नया साल उनके लिए कितना अच्छा साबित होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके आर्थिक जीवन यानी फाइनेंस की। यूँ तो धन की दृष्टि से यह साल ठीक ठाक ही रहने वाला है, परंतु साल की शुरुआत अत्यंत खर्चीली होगी। हालांकि इस दौरान धन की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकेंगे, परंतु फिर भी आपको इस पूरे साल आमदनी को बढ़ाने के बारे में ध्यान देना चाहिए। साल का मध्य पहले से ज्यादा बेहतर रहेगा। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर का समय विशेष रूप से शुभ फलदायी होगा, परंतु फरवरी, मई, सितंबर, दिसंबर के महीने आर्थिक तंगी भरे हो सकते हैं। इस वर्ष कोई बड़ा निवेश करने से बचें, अन्यथा बड़ा घाटा होने की संभावना है। आर्थिक दृष्टि से तो सिंह राशि के जातकों के लिए नया साल कुछ खास नहीं है, परंतु नौकरी और व्यवसाय के लिहाज से यह साल कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह साल काफी अनुकूल रहने वाला है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा, क्योंकि इस पूरे साल छाया ग्रह राहु आपके 10वें भाव में मौजूद रहेंगे, जो आपको भरपूर सफलता देने के मौके देंगे। साल की शुरुआत यानी जनवरी से मार्च का समय अनुकूल रहेगा। वहीं अप्रैल से सितंबर के बीच कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से 11वें भाव में उपस्थित रहेंगे, जो कि बड़े अधिकारियों से विवाद करवा सकते हैं। आगे अक्टूबर से दिसंबर तक का समय कार्य क्षेत्र में नई पहचान बनाने वाला साबित होगा। सिंह राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए यह पूरा साल ही सावधानी बरतने वाला रहेगा, अन्यथा आर्थिक हानि होने के योग बनते नजर आ रहे हैं। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले जरूरी है कि किसी अनुभवी की सलाह जरूर ले लें। परंतु जो जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। अब बारी आती है सिंह राशि के प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की। सिंह राशि के जातकों के लिए इस साल आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि गुरु बृहस्पति और शुक्रदेव की शुभ दृष्टि आपके प्रेम जीवन को खुशियों से भर देंगी। साल की शुरुआत सामान्य रहेगी, परंतु अप्रैल से सितंबर के मध्य कोई बड़ी खुशखबर मिल सकती है, जिससे रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। वहीं साल का अंत आते आते आप दोनों प्रेम विवाह में बंधने का फैसला भी ले सकते हैं। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके जीवन में भी इस साल कोई खास व्यक्ति आने वाला है। कुल मिलाकर यह साल प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। यदि अब बात करें सिंह राशि के विवाहित जातकों की, तो यह साल उनके लिए प्रतिकूल रहेगा। जनवरी से फरवरी और अप्रैल से सितंबर के बीच आपको विशेष सावधानियां रखनी होंगी। इस समय जीवन साथी के साथ रिश्तों में तनाव की स्थितियां बनेंगी। वहीं साथी की खराब सेहत से भी रिश्तों में समस्या उत्पन्न हो सकती है, अतः जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। अहम की भावना को त्याग कर रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो साल के अंत में थोड़ी राहत महसूस होगी। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि के स्टूडेंट्स के वार्षिक राशिफल के बारे में। साल की शुरुआत यानी जनवरी से अप्रैल तक का समय स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त साबित होगा।
पढ़ाई में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, अच्छे स्कूल व कॉलेज में दाखिला मिलेगा। वहीं अगर किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो सफलता मिलना निश्चित है। मई से अगस्त का समय थोड़ा कमजोर रहेगा, इस दौरान ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचें। आगे सितंबर से दिसंबर के बीच भाग्य से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल फल जरूर मिलेंगे। ओवरऑल यह साल आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। अब अंत में बारी आती है सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। कर्मफलदाता शनि और गुरु बृहस्पति की युति आपके छठे भाव में होगी, जो किसी बड़ी बीमारी को जन्म दे सकती है, खास तौर पर पेट और किडनी से संबंधित। ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें। साल के मध्य यानी जुलाई से समय सामान्य रहेगा। शुरुआती समय की तुलना में थोड़ी राहत मिलेगी, परंतु बीच बीच में जोड़ों के दर्द की समस्या भी रह सकती है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की अंतिम राशि कन्या की ओर और सबसे पहले बात करते हैं आपके पैसे यानी फाइनेंस के विषय में। कन्या राशि के जातकों के लिए धन की स्थिति देखी जाए तो यह साल अच्छा रहेगा। शुरुआती महीनों में यानी जनवरी से मार्च के बीच मंगलदेव का गोचर आपकी राशि में 8वें भाव में होने से इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, परंतु बीच बीच में गलत तरीकों से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। इसीलिए इस दौरान आपको गैर कानूनी ढंग से पैसा कमाने से बचने की सलाह दी जाती है। अप्रैल से सितंबर के बीच अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। इससे आपके जीवन में कोई आर्थिक तंगी नहीं आएगी। आगे सितंबर के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यदि प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। जनवरी और दिसंबर का महीना विशेष रूप से शुभ रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कन्या राशि के नौकरी पेशा एवं व्यवसायियों के बारे में। नौकरी पेशा जातकों के लिए साल की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि से 5वें भाव में शनि देव पूरे साल विराजमान रहेंगे, जिससे इस वर्ष आपकी नौकरी में तरक्की तो होगी, परंतु धीरे धीरे। साल की शुरुआत जनवरी से मार्च का महीना आपके करियर के लिहाज से बेहद शुभ रहने वाला है। मन चाहे ट्रांसफर और धन लाभ के योग हैं। हालांकि इसके लिए आपको कड़ा परिश्रम भी करना होगा। आगे अप्रैल से सितंबर के बीच आप नौकरी बदलने की सोच सकते हैं। हालांकि दूसरी नौकरी मिल तो जाएगी, परंतु उसके लिए बहुत अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। साल के अंतिम 3 महीनों में नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। अब जो जातक व्यापार करते हैं उन्हें इस साल बिजनेस को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह साल व्यापार की दृष्टि से शुभ रहेगा। जनवरी से अप्रैल तक का समय बेहद अच्छा रहेगा। व्यापार में किए गए कुछ नए बदलावों से मुनाफा जरूर होगा। साल के मध्य में मई से सितंबर के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए कई नए अवसर मिलेंगे, जिनका सदुपयोग करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। साल के अंतिम महीने व्यापार में बड़े निवेश के लिए अनुकूल रहेंगे। अगर आप अकेले व्यापार करते हैं तो ज्यादा लाभ होगा। अब बारी आती है कन्या राशि के जातकों के प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की, कि यह साल उनके लिए क्या शुभ समाचार लेकर आने वाला है। कन्या राशि के प्रेमी जोड़ों के लिए यह साल थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। साल की शुरुआत अनुकूल रहेगी, लेकिन मार्च से मई के बीच आपके रिश्ते में कई समस्याएं आएंगी। समय समय पर आपको प्रेमी के प्रति प्यार की परीक्षा भी देनी पड़ सकती है। हालांकि इसके बाद जून से जुलाई का महीना बेहतर साबित होगा। आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। साल के मध्य यानी अगस्त से सितंबर के बीच किसी तीसरे के हस्तक्षेप से आपके रिश्ते में दरार आना संभव है। इस दौरान सावधान रहें। अक्टूबर से दिसंबर के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो यह साल आपके लिए उम्मीदों से भरा रहेगा। साल की शुरुआत में जनवरी से मार्च के बीच और सितंबर से दिसंबर के बीच साथी को कोई बड़ा लाभ मिलने के योग हैं, जिससे आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा। वहीं फरवरी से अप्रैल के बीच ससुराल पक्ष की ओर से कोई विवाद खड़ा हो सकता है, इसीलिए धैर्य से काम लें। इसके अलावा साथी की सेहत का भी ध्यान रखें। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्या होना संभव है। दोस्तों, यह बात हुई कन्या राशि की प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के स्टूडेंट्स की। कन्या राशि के स्टूडेंट्स के लिए साल 2021 मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। साल भर शनिदेव आपकी राशि के 5वें भाव में मौजूद रहेंगे, जिससे आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि शनिदेव मेहनत के अनुसार ही आपको एग्जाम्स में अंक दिलवाएंगे। इस दौरान पढ़ाई लिखाई से आपका ध्यान भटक सकता है।
अगस्त के बाद से समय थोड़ा अनुकूल होगा। शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना साकार होगा। ओवरऑल देखा जाए तो यह पूरा साल स्टूडेंट्स के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। मन लगाकर पढ़ने की सलाह दी जाती है। आखिर में अब बात करते हैं कन्या राशि के स्वास्थ्य की। तो इस साल कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल ठीक ठाक ही रहेगा। साल की शुरुआत यानी जनवरी से फरवरी का समय थोड़ा कमजोर साबित होगा। इस दौरान कोई चोट चपेट लगने या ऑपरेशन होने की संभावना है। इसके बाद जब गुरु बृहस्पति अप्रैल से सितंबर के मध्य आपकी राशि में 5वें भाव में मौजूद रहेंगे, उस दौरान डायबिटीज और यूरिनरी इन्फेक्शन होने की संभावना है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। इसके बाद का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक रहेगा। डेली रूटीन में थोड़े फेरबदल करके स्वयं को फिट रख पाने में सफल रहेंगे। तो दोस्तों, यह था कर्क, सिंह और कन्या इन 3 राशियों का 2021 का वार्षिक राशिफल। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसके आगे की राशियों के वार्षिक राशिफल लेकर मैं अपने अगले वीडियो में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।